वेलकम टू आवर चैनल झारखंड स्टडी विद विकास। चलिए आज जानते हैं क्लास 8 चैप्टर 8 जिसमें पढ़ना है जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि जनन किसे कहते हैं, जनन में होता क्या है। जनन वह प्रक्रिया है जो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने में सहायता करता है। अच्छा, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं, परंतु जो जीव अपने जैसे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं अण्डप्रजक कहलाते हैं। जंतुओं में जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। लैंगिक जनन जिसे इंग्लिश में सेक्सुअल प्रोडक्शन कहते हैं। लैंगिक जनन में जंतुओं में नर और मादा का जननांग पाया जाता है, जिनमें युग्मक बनते हैं और नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। ये विकसित होकर एक नया जीव बनाते हैं। यानी लैंगिक जनन में नर और मादा जननांग पाया जाता है, जिनमें युग्मक बनते हैं तथा नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं और ये एक नया जीव का विकास करते हैं। और इस प्रकार के जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन में शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निषेचित होकर युग्मनज बनाते हैं। शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन, दोनों का मिलना, शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन यानी मिलना निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वह निषेचन जिसमें अंडाणु शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे कि मनुष्य हो गया, मुर्गी, कुत्ते और सभी जीव जंतु। बाह्य निषेचन अब देखते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के बाहर होता है, यानी कि वह निषेचन प्रक्रिया जो मादा जंतु के बाहर होता है वो बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे कि मछली हो गया, मेढक, जितने भी स्टारफिश हो गए। मादा मेढक पानी में एक साथ सैकड़ों अंडे देता है। एक साथ सैकड़ों अंडे दे सकता है। सैकड़ों अंडे देते हैं जो जेली जैसे एक परत के साथ जुड़ी होती है, गुच्छे के रूप में, जैसे कि बहुत सारा गुच्छे के रूप में, और सब एक दूसरे से जेली जैसे पदार्थ से जुड़े रहता है। जेली इन अंडों को सुरक्षा ही प्रदान करती है। ये जल में क्या बोलते हैं उसको, बहने नहीं देता है, धारा के प्रवाह के साथ ये नहीं बहता है। मादा जैसे ही जल में अंडा देता है, नर मेढक जो है उस पर अपना शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछों की सहायता से जल में इधर उधर तैरकर अंड कोशिका के
संपर्क में आता है, इसके संपर्क में आता है, इसके संपर्क में आता है, नर, जिससे निषेचन होता है और ये सभी में निषेचन होगा। यही बाह्य निषेचन कहलाता है, क्योंकि ये जल में हो रहा है, खुला अवस्था में, मादा में ढक के शरीर में नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बाह्य निषेचन बोलेंगे। चलिए अब देखते हैं भ्रूण का परिवर्धन या भ्रूण का विकास कैसे होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप जब युग्मनज बनता है तो वो विकसित होकर भ्रूण में बदल जाता है। युग्मनज भ्रूण में बदल जाता है और युग्मनज का लगातार विभाजन होते रहता है। इसके फलस्वरूप कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं और यह विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाता है। युग्मनज जो है कि भ्रूण में बदलता है और उसका लगातार विभाजन होते रहता है। इसके फलस्वरूप कोशिका में समूहीकृत होने लगता है और कोशिका में समूहीकृत होने के पश्चात ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाता है। इस विकसित संरचना को भ्रूण कहते हैं। इस विकसित संरचना को भ्रूण कहते हैं। अच्छा, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग का पहचान हो सके। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग का पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास जो है कि पूर्ण हो जाता है, जब गर्भ काल पूर्ण हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। अच्छा, अब मुर्गी में देखते हैं निषेचन। मुर्गी में निषेचन के बाद युग्मनज लगातार विभाजित होता है और अंडवाहिनी में लगातार नीचे की ओर बढ़ता है। मुर्गी में अंडवाहिनी होती है जो कि अंडों को विकसित करती है। मुर्गी में निषेचन के बाद युग्मनज लगातार विभाजित होता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत यानी कैल्शियम कार्बोनेट का परत भी चढ़ जाता है। धीरे धीरे मुर्गी के अंडे पर जो दिखने वाला सफेद कवच जो है कि वह से कि सुरक्षा प्रदान करता है। जब वो कठोर कवच पूरे तरह से बन जाता है तो मुर्गी अपने अंडे को अपने शरीर से बाहर निकाल देती है और मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह यानी 21 दिन 21 दिन का समय लगता है। अच्छा, अब देखते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अत्यंत छोटे जीवों में होता है और छोटे जीवों में अलैंगिक जनन मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं, जैसे कि पहला मुकुलन और दूसरा द्विखंडन। मुकुलन विधि हाइड्रा में होती है। हाइड्रा मान लीजिए ऐसे यहाँ से निकल रहा है गुच्छा, फिर यहाँ से एक और हाइड्रा निकल गया, फिर इसमें भी प्रवर्धन निकलता है तो हाइड्रा एक और ये टूटते जाता है, फिर नया हाइड्रा बनता है। इसके बारे में जानते हैं। हाइड्रा में एक से अधिक उभार शाखा मतलब उभार देखने को मिलता है। एक से अधिक उभार, एक ये हो गया, इसमें निकल के ये उभार मुकुल कहलाता है। ये जो उभार है मुकुल कहलाता है। धीरे धीरे मुकुल का आकार बढ़ने लगता है और जल्दी ही मुकुल के मुक्त सिरे पर
कुछ प्रवर्धन जैसी संरचनाएं निकल आती है। अंत में एक नई हाइड्रा के रूप में जनक हाइड्रा के शरीर से टूटकर अलग हो जाता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। मान लीजिए ये हाइड्रा है, इसमें से प्रवर्धन निकल रहा है और ये एक नए हाइड्रा यानी मुकुलन इसको बोलेंगे, ये नए हाइड्रा के रूप में अलग टूटकर बन जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि अमीबा में होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जनन क्रिया के समय अमीबा के केंद्रक के दो भाग हो जाते हैं। जनन क्रिया के समय अमीबा के केंद्रक में अमीबा के केंद्रक के दो भाग हो जाते हैं। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। मान लीजिए ये एक अमीबा है और जनन क्रिया के समय इसमें दो केंद्रक हो गया, एक यहाँ एक यहाँ, और ये फिर अलग, ये अलग कोशिका बनाएगा, ये अलग कोशिका बनाएगा, और ये फिर ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन को जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। यानी शुरू में एक था, एक केंद्रक था, ये जनन क्रिया किया, दो केंद्रक हो गया, ये कोशिका बनाएगा, ये भी कोशिका बनाएगा। तो ये शुरू में एक था और ये दो संतति का, एक ये दो संतति उत्पन्न किया, इसलिए इसको द्विखंडन विधि कहते हैं। अच्छा, अब जानते हैं क्लोन किसी संपूर्ण जीव को या उसके जीवित भाग को कृत्रिम रूप से, यानी कृत्रिम रूप से कहने का मतलब मानव द्वारा निर्मित, और प्राकृतिक रूप से मतलब वो जो कि भगवान या जो इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक रूप से भगवान द्वारा बनाया जाता है, उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग एवं बनने वाले जीव या उसके भाग को क्लोन कहते हैं। यानी जो कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया, यानी कृत्रिम रूप जो बनाता है, क्लोनिंग या बनने वाला जीव क्लोन कहलाता है। सर्वप्रथम क्लोनिंग यान मिलमट ने किया और वो एक भेड़ के बच्चे को बनाने के लिए उसके सहयोगी ने 5 जुलाई 1996 को, जिसका नाम डॉली था, भेड़ का नाम डॉली था, जो कि 14 फरवरी 2003 को उसका मृत्यु हो गया। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। आगे भी इसी तरह क्लास आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी हमारे द्वारा वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू।